हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। कल मेरे एक दोस्त ने मेरे से पूछा था, बोला भैया एक बात बताओ कि अगर कोई व्यक्ति मेरे को या किसी को भी किसी काम को करने या ना करने के लिए जबरदस्ती धमकाता है। जबरदस्ती धमकाने का मतलब होता है कि धमकी देता है, तो मैं उसके खिलाफ किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करा सकता हूँ और उस धारा के तहत उसको कितनी सजा का प्रावधान दिया गया है। सबसे पहले हम समझेंगे धमकी को, धमकी क्या होती है। तो धमकी से आप समझ रहे होंगे कि अगर कोई हम काम करते हैं या अगर किसी काम को हम नहीं करते हैं और कोई व्यक्ति उस काम को करने या ना करने के लिए हमको जबरदस्ती इस तरीके से धमकाता है कि अगर तूने ये काम किया तो मैं तेरे साथ में ये घटना कारित कर दूंगा, या अगर तूने ये काम नहीं किया तो मैं तेरे साथ में ये घटना कारित कर दूंगा, मैं तेरे को जान से मार दूंगा। तो ये होती है धमकी देना। पूरी तरीके से तो आप भी जानते हो, समझते हो इस चीज़ को कि धमकी क्या होती है, तो हम यहाँ केवल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। धमकी को हमारे भारतीय दंड संहिता में दो तीन तरीके से डिफाइन किया गया है। एक तो होता है आपराधिक अवित्रास, दूसरा होता है एक्सटॉर्शन। आपराधिक अवित्रास में आता है कि आप किसी काम को करने के लिए जायज हैं, लीगल हैं, वैध हैं। जैसे आप किसी से शादी करने के लिए जायज हैं कि हाँ आप इस लड़के से शादी कर सकते हो। जिस लड़की से आप शादी करना चाहते हो उसका पूर्व प्रेमी आपको फोन करके धमकी देता है कि अगर तूने उस लड़की से शादी की तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा। ये आता है आपराधिक अभित्रास की श्रेणी में, क्रिमिनल इंटिमिडेशन की श्रेणी में आता है। दूसरा उदाहरण आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपके सामने कोई व्यक्ति कोई घटना कारित कर देता है तो आप कोर्ट में अगर उसके खिलाफ गवाही देने जाते हैं, कोर्ट में आप गवाही देने जा सकते हो, ये तो आपका राइट बनता है। लेकिन वो व्यक्ति आपको फोन करके धमकी देता है कि अगर तूने कोर्ट में मेरे खिलाफ गवाही दी तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा या मैं तेरे साथ में ये वाली घटना कारित कर दूंगा। तो ये सारी चीजें आती हैं आपराधिक अभित्रास की श्रेणी में, जिसको डिफाइन किया गया है हमारे आईपीसी की धारा 503 में। तो 503 में जो धारा 503 है हमारे भारतीय दंड संहिता की, उसमें आपको ये डिफाइन किया गया है कि अगर आप किसी काम को करने के लिए वैध हैं, लीगल हैं, जायज हैं और कोई व्यक्ति उस काम को करने या ना करने के लिए अगर आपको जबरदस्ती धमकाता है तो आप उसके खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हैं। और 503 में जो डेफिनेशन दी गई है उसकी सजा का प्रावधान है धारा 506 में। तो धारा 506 में, धारा 503 में जो धमकी है आपराधिक अभित्रास की, उसके तहत 2 साल तक की सजा का प्रावधान दिया गया है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको जान से मारने की धमकी देता है तो वहां जो सजा का 2 साल की जो सजा है वो बढ़कर हो जाती है 10 साल तक। तो आपराधिक अभित्रास जो डिफाइन किया गया है वो किया गया है धारा 503 में, और उसकी सजा का प्रावधान है धारा 506 में, जिसमें सजा का प्रावधान है 2 साल से लेकर 10 साल तक, और या फिर जुर्माने से भी आपको दंडित किया जा सकता है, या फिर दोनों से ही आपको दंडित किया जा सकता है। ये कोर्ट का निर्णय है। आपराधिक अभित्रास में दो तीन चीजें और आती हैं जो आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं। आपकी अगर कोई प्रेम का अगर आपको धमकी देती है कि अगर तुमने मेरे से शादी नहीं की तो मैं जान से मर जाऊंगी या सुसाइड कर लूंगी, ये भी आपराधिक अभित्रास की श्रेणी में आता है, क्योंकि वो आपको धमकी दे रही है। आप उससे शादी करें ना करें ये आपका खुद का निर्णय है, लेकिन आपकी प्रेमिका का उद्देश्य है आपको डराना धमकाना कि अगर तूने मेरे से शादी नहीं की तो मैं जान से मर जाऊंगी, सुसाइड कर लूंगी और तेरे खिलाफ कोई ऐसा सबूत छोड़ दूंगी जिससे तेरे को बाद में भुगतना पड़े, सजा भुगतनी पड़े। तो ये भी आपराधिक अभित्रास की श्रेणी में आता है और आप अपनी प्रेमिका के खिलाफ मुकदमा दायर करा सकते हैं। दूसरा, अगर आपकी पत्नी ये चाहती है कि आप उसके साथ अलग घर में रहें और आप नहीं रहना चाहते, आप अपने माँ बाप के साथ रहना चाहते हैं, और आपकी पत्नी ये कह दे कि अगर तुम मेरे साथ अलग घर में नहीं रहे तो मैं तुम्हारे खिलाफ 498 का मुकदमा लिखवा दूंगी, तुम्हारे पूरे परिवार को फंसा दूंगी, तो ये भी आपराधिक अभित्रास की श्रेणी में ही आता है। आप अपनी पत्नी के खिलाफ भी मुकदमा दायर करा सकते हैं। तो आप जिस काम को करने के लिए लीगल हैं, आपके पास अथॉरिटी है कि आप जो अपनी मर्जी से आप जो काम करना चाहते हो, आपको जिसका राइट है, अगर कोई व्यक्ति उस काम को करने या ना करने के लिए आपको जबरदस्ती धमकाता है तो वो आता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन, आपराधिक अभित्रास की श्रेणी में, जिसकी डेफिनेशन दी गई है धारा 503 में और सजा का प्रावधान है धारा 506 में। और इसमें सजा का प्रावधान है 2 साल से लेकर 10 साल तक का, या फिर जुर्माना, दोनों से दंडित किया जा सकता है। दूसरी धमकी होती है कि अगर आपके किसी रिश्तेदार को किसी ने किडनैप कर लिया, किसी जानकारी वाले को किसी ने किडनैप कर लिया, और वो ये कहता है कि अगर तूने मेरे को इतने रुपए नहीं दिए तो मैं इसको जान से मार दूंगा, मैं इसको ये नुकसान पहुंचा दूंगा,
तो यह मामला आपराधिक अविश्वास का नहीं बनता। वो वहां पर आपकी प्रॉपर्टी मांग रहा है, वो वहां पर आपसे पैसे की मांग कर रहा है, तो यहाँ मामला बनता है आपका एक्सटॉर्शन का। तो एक्सटॉर्शन को जो डिफाइन किया गया है आईपीसी में, वो किया गया है धारा 383 में। धारा 383 में साफ कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति आपको किसी काम को करने के लिए या ना करने के लिए जबरदस्ती धमकाता है और उसकी एवज में वो आपसे आपकी प्रॉपर्टी मांगता है, आपसे आपको आपके पैसे मांगता है, पैसे की मांग करता है, तो वहाँ मामला पड़ता है उद्यापन का, एक्सटॉर्शन का। तो धारा 383 में एक्सटॉर्शन को डिफाइन किया गया है और 384 में उसको सजा का प्रावधान दिया गया है। जो एक्सटॉर्शन जो होता है उसकी जो सजा दी जाती है वो दी जाती है धारा 384 के तहत। इसमें जो सजा का प्रावधान है वो है 3 साल तक का, और इसमें या फिर जुर्माना, दोनों से ही आपको दंडित किया जा सकता है। ये भी कोर्ट का निर्णय के ऊपर डिपेंड करता है कि कोर्ट का क्या निर्णय है, आपको जुर्माना लगाता है या फिर आपको सजा देता है, या हो सकता है दोनों से ही आपको दंडित किया जा सकता है। तो सिंपल सी आप बात समझ गए होंगे कि धमकी दो तरीके से हो गई। एक तो हो गया क्रिमिनल इंटिमिडेशन, आपराधिक अविश्वास, जिसमें आपको किसी काम को करने के लिए आप लीगल हैं, आपके पास में पावर है, राइट है, लेकिन कोई व्यक्ति आपको जबरदस्ती धमकाता है कि अगर तुमने ये काम किया या नहीं किया तो मैं तेरे को ये घटना, तेरे साथ में घटना कारित कर दूंगा या मैं तेरे को जान से मार दूंगा। ये तो हो गया आपराधिक अविश्वास। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति किसी का किडनैप कर लेता है या किसी काम को करने के एवज में या ना करने के एवज में जबरदस्ती वो आपसे पैसे की मांग करता है, तो वहां आता है एक्सटॉर्शन का मामला। तो आपराधिक अविश्वास को डेफिनेशन जो उसको डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है, वो किया गया है आईपीसी की धारा 503 में, जिसमें सजा दी जाती है धारा 506 के तहत। जो एक्सटॉर्शन है उसकी डेफिनेशन आपको दी गई है धारा 383 में, और जिसकी जो सजा दी जाती है वो दी जाती है धारा 384 के तहत। तो उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो में आप ये आज क्लियर हो गया होगा कि धमकी कितने तरीके की हो गई और किस किस धाराओं में उसको डेफिनेशन दी गई है और किन धाराओं के तहत उसके खिलाफ मुकदमा दायर हो सकता है और उसमें कितनी सजा का प्रावधान है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।